और घाटे की ओर बढ़ रही दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ही विधायक फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रतिवर्ष करने का फैसला किया था। उस वक्त एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री आतिशी ने राजकोषीय घाटे से पलड़ा झाड़ा। वहीं दावा किया कि सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। और अरविंद केजरीवाल के 10 साल की वैकल्पिक राजनीति का परिणाम है कि 2023-24 में फिसली आर्थिक स्थिति के चलते अब 2024-25 का बजट दिल्ली के विधायी इतिहास का पहले घाटे का बजट बन चुका है। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली होने के कगार पर। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सिंह साहब, आपका स्वागत है। समीर चौगंकार, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, आपका स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारद्वाज जी, आप ही का रुख करते हैं और एक तरह से हम ये कहें कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमेशा यही कहा कि रेवेन्यू सरप्लस में है। फिर ये अब 24-25 के बजट में 31 साल के इतिहास को आम आदमी पार्टी तोड़ने जा रही है। दिल्ली को एक गंभीर वित्तीय संकट की ओर तरफ जाते हुए क्या दिल्ली वासी देख रहे हैं? देखिए रितु जी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है। जब हमने 2015 में दिल्ली की सत्ता को टेक ओवर करा था, तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए है। और दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद, बिजली फ्री, दिल्ली में पानी फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, स्कूल फ्री, अस्पताल फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद हमने दिल्ली के इकोनॉमी को डबल करा, दिल्ली के बजट को डबल करा। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी कर्जा नहीं है। अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, महाराष्ट्र के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। तमाम जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकारें सब कर्जे में, सिर्फ दिल्ली की सरकार है जो बगैर कर्जे के चल रही है। और दिल्ली की सरकार तब चल रही है जब दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी केंद्र की सरकार को देते हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जीएसटी दी है। उसके बदले में केंद्र की सरकार ने हमें कितना दिया? मात्र 352 करोड़ रुपए। जो 2002 से व्यवस्था दिल्ली की बनी हुई है, उस समय कांग्रेस की सरकार से 2002 से लेकर 2024 हो गया, दिल्ली का 1 रुपया बढ़ाया नहीं। दिल्ली के लोग टैक्स किस लिए देते हैं? दिल्ली के लोग सरकार को टैक्स लेते हैं, दिल्ली को मिलना चाहिए। जीएसटी में हर स्टेट को 45% मिलता, लेकिन दिल्ली को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये बहुत बड़ा सवाल है, हम कब से मांग रहे हैं। वित्तीय विभाग का जो 24-25 का अनुमान कह रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं वो अनुमान गलत कह रहा है कि दिल्ली सरकार पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है? ये गलत है? देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी कहा है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक काम दिया अमित शाह साहब ने कि सुबह से शाम तक दिल्ली में झूठ अफवाहों की फैक्ट्री चलाओ। इनका काम है सिर्फ झूठ अफवाहों की फैक्ट्री चलाना। वित्तीय विभाग की रिपोर्ट को आप गलत कह रहे हैं। मैं आपसे बहुत साफ पूछ रही हूँ भारद्वाज जी, ये रिपोर्ट गलत हवाले दे रही है। इस रिपोर्ट की जितनी भी जो अनुमान है वो गलत है दिल्ली सरकार के वित्तीय संकट को लेकर। मैं रितु जी फिर साफ साफ कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार एक मजबूत सरकार है। दिल्ली की सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर एलजी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी को कह के दिल्ली के जो चीजें रोकी हुई हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो दिल्ली का फाइनेंस रोका हुआ है, अगर ये सब चीजें ठीक हो जाए, दिल्ली में सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और अभी भी सब कुछ होने के बाद हम कोई स्कीम बंद नहीं कर रहे। दिल्ली में बिजली पानी फ्री मिलता रहेगा, महिलाओं की यात्रा फ्री मिलती रहेगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में मिलती रहेगी। और अगले महीने से 1,000 रुपए दिल्ली की हर महिला के खाते में डालने का भी काम दिल्ली की सरकार शुरू करने जा रही है। हमारे कामों को कोई नहीं रोक सकता। ये जितनी मर्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग अफसरों से मिलकर साजिश कर ले। भारद्वाज जी, 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकालना, 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकालना और तमाम ऐसी चीजें जो लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, क्या वो वित्तीय संकट की तरफ बढ़ती दिल्ली सरकार के एहतियाती कदम नहीं दिखाई दे रहे? वोकेशनल ट्रेनिंग शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया है, जिन्हें वापस एलजी ने बहाल किया है।
रितु जी, मैं जी। वही तो कह रहा हूं, यही तो भ्रमित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 10,000 मार्शलों को एक ऑर्डर से एलजी साहब ने निकाल के बाहर फेंक दिया, वोकेशनल टीचर्स को निकाल के बाहर फेंक दिया, गेस्ट टीचर्स को घोस्ट टीचर्स बता के एलजी साहब ने बाहर निकाल दिया। ये एलजी साहब जो दिल्ली के विनय सक्सेना जी है ना, ये दिल्ली के लोगों के दुश्मन है। ये ठीक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह दिल्ली के हर आदमी को परेशान करने का काम एलजी साहब ने लिया हुआ है। हम एलजी साहब के पास गए थे, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ गए थे, और उस समय कहा था कि जी एलजी साहब ने कह दिया जी पास हो गया, पास हो गया, कल ऑर्डर आ जाएगा, सारे मार्शलों की भर्ती हो जाएगी। कहां है ऑर्डर? आरपी सिंह बताए ना, आरपी सिंह बताए। एलजी इनका सर्विसेज इनके पास है, क्या इनको किसकी चाहिए? कोई ऊपर से, ठीक भारद्वाज जी, आरपी क्या सिंह नहीं? जी, आरपी सिंह जी, दिल्ली सरकार का सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पे। ये वित्तीय संकट दिल्ली सरकार का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैदा किया हुआ एक ऐसा संकट है जिसे अब दिल्ली सरकार झेलने जा रही है। देखिए, दिल्ली में पहली बार 1994 से दिल्ली में सरकार चल रही है। 94-95 का पहला बजट खुराना जी ने पेश किया था। आज पहली बार, ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं का वित्त विभाग है, इन्हीं की सरकार का वित्त विभाग है, उसी के आंकड़े बता रहे हैं कि टोटल जो आमदनी रहेगी 76,000 करोड़ की और खर्चा होगा कुछ 83,000 करोड़ का। तो वही बता रहा है कि कैसे घाटा है, और घाटे के कारण भी हैं। ये नहीं कि घाटा ऐसे, ये घाटे के कारण है। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा कारण है ही है घाटे का दिल्ली के अंदर। जैसे जो टैक्स रेवेन्यू जो हमारे को आना चाहिए था, वो इन्होंने बांट दिया लोगों के अंदर, जिसका लाभ दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए था, वो अपने जो मित्र से शराब के घोटाले उनको उसके बीच में बांट दिया इन्होंने। परंतु ये किसकी बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर हमने क्या फ्री कर दिया? दिल्ली के अंदर बसें इन्होंने कहा फ्री कर दी। बताइए दिल्ली में टोटल बसें कितनी है? कुल मिलाकर 5100 बसें, जिसमें से 1700 बसें केंद्र सरकार ने बिजली वाली दी हैं। पूछ लीजिए इन्होंने अपनी तरफ से पिछले 9 सालों में क्या एक बस ऐड की? क्या दिल्ली का जो डीटीसी का महत्व है वो घाटे में है या नहीं है? और कितने हजार करोड़ के घाटे में है, तो कितना नुकसान है उसमें? जबकि वे जब इनको मिला था तब मुनाफे में था, आज कितने हजार करोड़ के घाटे में चले गए, जरा सब पूछ लीजिए। इसी पर दिल्ली जल बोर्ड की बात है, पानी की बात करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का महकमा क्या आज घाटे में है या नहीं है? जब इनको मिला था 700 करोड़ रुपए खर्चे में था, आज 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। क्या कि घाटे की सरकार चला रहे हैं, और फिर ये गाना गाते हैं कि हम दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। मेरा चैलेंज सरकार के लिए, मेरे साथ चलिएगा, अभी आपको दिखा देता हूँ। कोई घर दिल्ली में ऐसा नहीं जो पानी की बोतल खरीद कर नहीं लेता या अपने घर में आर में लगा रखा। पीने का पानी मतलब गंदा पानी लोगों को देते हैं, और पानी के नाम पे जहर देते हैं, उसके कहते हैं हम पानी फ्री देते हैं। मैंने बसों का बता दिया, आपको पानी का बता दिया। ये अभी गाना गा रहे थे कि हम दिल्ली में सर्विसेज, ये हेल्थ सर्विसेज फ्री करके हमने। मेरा एक चैलेंज और स्वीकार करें, इनसे पूछिए क्या पिछले दिनों में जब भी इनके कोई नेता बीमार हुए, वो क्या दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल हुए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने इलाज कराया? क्यों कराया? तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत झंझट है, बुरी तरह कोलैप्स करके। इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है, वहां तो गलत दवाई दी, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, गलत दवाई की हत्या कहनी चाहिए वैसे तो, 3 बच्चों की हत्या हो गई उसके चलते हुए, और 6 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली के स्कूलों की गाथा कर रहे थे कि दिल्ली के स्कूल को अच्छे कर दिए। जस्टिस मनमोहन जो दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं, कृपा कर उनकी अप्रैल की ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए दिल्ली के स्कूलों को लेकर। उन्होंने कहा दिल्ली के स्कूल टीम की नजरों में चलते हैं, एक क्लास के अंदर 120 से अधिक बच्चे हैं, हालत खराब है, और हर साल 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं में ड्रॉप आउट कराते हैं हर साल, और पिछले कई सालों से, इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करते हैं, और वो बच्चों का जो बच्चों को ड्रॉप आउट कराते हैं उनका भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। तो किसकी बात कर रही है, कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग के नाम पर दिल्ली के नाले साफ नहीं किए इन्होंने। अभी 6 बच्चों की हत्या हुई थी ना दिल्ली के अंदर, सॉरी 3 बच्चों की हत्या हुई थी दिल्ली के ओल्ड इंदिरा नगर के अंदर। तो किसकी बात करते हैं? असल में क्या इन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, और अपने मुनाफे के लिए, अभी क्योंकि चुनाव आ गया है इसलिए 5-5 करोड़ रुपए अपने विधायकों को और दे दिया। अच्छी बात है, देना चाहिए था, परंतु उसका बजटरी प्रोविजन तो करते, उसका बजटरी प्रोविजन है नहीं। 5 करोड़ का तो 350 करोड़ रुपया आपने और बजट बढ़ा दिया, उसका प्रोविजन है नहीं। और होगा क्या कि लोगों को एक मैसेज दे दिया हमने 5 करोड़ बढ़ा दिया, और विधायक इनके नीचे पैसे दे नहीं पाएंगे, नीचे खर्चा कर नहीं पाएंगे। उन्होंने क्या कि ये पूरा का पूरा सरकार अपने बस्ती में चल रहा है। उनको लगता है कि नहीं हम जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे, जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे चलेंगे। मैं एक होगा तो एक इनके विभाग का एक खर्चा बता दूंगा। 140 करोड़ का पेंशन और अलाउंसेस देनी है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। पावर के अंदर 512 करोड़ की सब्सिडी देनी है, जबकि इन्होंने अभी हाल में 8.5% दिल्ली की बिजली के दाम बढ़ाए थे।
8.5%। आप कृपा करके चेक कीजिए कि इन्होंने दिल्ली के 8.5% दाम बनाने पड़े, फिर भी सब्सिडी देनी है इन्होंने 512 करोड़ की, जबकि हम कहते हैं कि आप पावर कंपनी को लेकर सीधा लोगों को सब्सिडी दो अगर आपने बेनिफिट आरपी सिंह जी, आपका मानना है कि तमाम वो जो मुफ्त की एक तरह से योजनाएं या यूं कहें फ्रीबीज जिसे कहा जाता है, वो कारण है, बड़ा कारण है जिस तरह से आज दिल्ली एक गंभीर वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रही है। आपके पास आऊंगी भारद्वाज जी, लेकिन उससे पहले समीर जी के पास जाना चाहूंगी। समीर जी, जो दिल्ली सरकार की वित्त विभाग की बजट शाखा की रिपोर्ट जिस तरफ इशारा कर रही है वो बेहद खतरनाक इशारा है। हम देख चुके हैं हिमाचल में किस तरह की हालत हुई है, जहां पर विधायकों के एक तरह से वेतन को रोकना पड़ा बाकायदा अपील करके। क्या दिल्ली उस तरह के संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, आज बासुरी स्वराज ने बहुत अच्छी पत्रकार वार्ता में दिल्ली का जो वित्तीय संकट होने वाला है उसकी बहुत अच्छा बासुरी स्वराज ने बताया कि कैसे 7,000 करोड़ का घाटा दिल्ली में होने जा रहा है। पहली बात देखिए, 2014 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीद थी। ये अरविंद केजरीवाल ने जिस ईमानदारी की बात कही थी और जो दिल्ली की जनता के लिए वादे किए थे, उसके बाद लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी और दिल्ली में हर जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन होता क्या चला गया, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, पूरा प्रशासन ठप हो जाता है, तो दिल्ली का तंत्र कौन देखेगा? मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं, उसके बाद विभागों का बंटवारा होता है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अब आतिशी ने जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली के लिए हम काम करेंगे, आप बताइए, आप विधायकों का बढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हुए जिस तरीके से अपने शीश महल में, जो उस घर में करोड़ों रुपया रिनोवेशन में खर्च कर देते हैं, लाखों के पर्दे लगते हैं, मुख्यमंत्री को अपने जो मकान में रह रहे हैं उसकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पूरे ध्यान है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए स्वच्छ पानी कैसा मिले, दिल्ली की जनता सुरक्षित कैसी रहे, दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों में दवाई देने की फ्री बात की गई, लेकिन अस्पतालों के अंदर दवाई उपलब्ध नहीं है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता को यह महसूस हुआ और उसी का परिणाम रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने पर भी जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगर आप चाहते हो कि मैं जेल में नहीं जाऊं तो आपको दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को जितानी पड़ेगी, 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार जाती है। आप पंजाब में देखने जाए, कांग्रेस की सरकारें पंजाब में क्या स्थिति रही, 13 सीटों पर लड़ते हैं, सिर्फ 3 सीटें जीतते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां आम आदमी की सरकार है वहां की जनता भी इस बात को भुगत रही है, तो दिल्ली इस बात को 2014 से लगातार भुगत रहा है। आने वाले चुनाव में इसका सबक दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से किए थे, जिसकी दम पर वो सत्ता में आए थे, वो लगातार दिल्ली की जनता को छला गया। 2014 में चला, 2019 में चला, अब 2024 में दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई है कि जिस तरीके से लगातार उनके साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने धोखा किया है। आप जनता को बताते हैं कि आपका बजट क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं। आप विधायकों तो बजट बढ़ा देते हैं, आप कहते हो कि हमने बस फ्री कर दी, लेकिन आप मार्शलों को नौकरी से निकाल देते हैं। आपके पास अपने सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का पानी की देखिए, गर्मी में आपको पता है किस तरीके से मटका फोड़ो अभियान दिल्ली की जनता ने चलाया था। भारद्वाज जी, कोई भी ऐसी योजना दिल्ली में जिसका दम भर रही है केजरीवाल सरकार, उसका जो असर जमीन पर दिखाई देता है, चाहे वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त दवाई, मुफ्त एक तरह से महिलाओं को सफर करने के लिए मार्शल आपने नियुक्त किए, आपने मार्शल हटा दिए, आपने वोकेशनल शिक्षक नियुक्त किए, आपने वोकेशनल शिक्षक हटा दिए। अब आप सड़क के गड्ढे देखने चले हैं कि उन गड्ढों को आप सही कराएंगे, आपने विधायक सड़क पर उतार दिए, पैसा आपके पास है नहीं, वित्तीय संकट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कब तक आप हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ते रहेंगे? देखिए रितु जी, 2014 में जब मोदी जी ने सरकार टेक ओवर करी थी ना कांग्रेस से, तब पूरे देश के ऊपर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज पता कितना है? 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के ऊपर। भारद्वाज जी, जल्दी ही दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली की जनता आपसे यही सब सवाल पूछेगी, तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनने पर क्या वित्तीय घाटा था और 24 में कितना वित्तीय घाटा हुआ, देश में कितनी सड़क बनी, देश में कितने ब्रिज बने, मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे आप नहीं बच पाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को आपने क्या दिया और दिल्ली की जनता को आप किस बड़े वित्तीय संकट की तरफ ले जा रहे हैं। माफ करिएगा, समय मेरे पास इतना ही है।
अभी के लिए सिर्फ इतना, लेकिन ये मसला ऐसा नहीं है जो आज यहाँ खत्म हो जा रहा है। ये गंभीर संकट दिखाई दे रहा है दिल्ली पर, दिल्ली वासियों पर। सवाल पूछेंगे दिल्ली वाले आपसे, आपकी पार्टी से, आपके मुख्यमंत्री से और आपकी नेता अरविंद केजरीवाल से। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपका, सिंह साहब आपका और समीर